हेलो एवरीवन। आज है 28 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। स्तुति प्रधान जो कि सिक्किम से रिलेटेड है, जिन्हें भी हाल ही में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है। बांग्लादेश में हर साल 25 मार्च को नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है। 2026 के लिए सरस्वती सम्मान के विजेता चुने गए हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। और पश्चिमी एशिया संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना फिलीपींस। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन है शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पाने वाले जो पहले व्यक्ति बने हरीश राणा बने। वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन चलाया है ये है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 में जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना की शुरुआत की गई, यानी कि इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली शुरू किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है ना इस प्रोजेक्ट का मार्च 2026 में ही किया गया है यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। कहां पर किया गया है? तो लद्दाख में। किस नदी पर किया गया है? तो सिंधु नदी के तट पर लेह लद्दाख में इस प्लेटफार्म में इसका उद्घाटन किया गया। इस योजना के पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित जो बंजर भूमि है इसके पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना करना, यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोर करना। लद्दाख में ग्रीन कवर को बढ़ावा देना, ग्रीनरी को प्रमोट करना। साथ ही अगले 2 वर्षों में हरित क्षेत्र को 1% से बढ़ा करके 5% तक पहुंचाना है। इसकी विशेषताओं की यदि बात की जाए तो इस पहल के तहत स्थानीय प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे जैसे कि सी बकथॉर्न हो गया, विलो हो गया और पॉपुलर ये लगाए जाएंगे। लद्दाख के 7 जिले हैं, राजधानियां लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। लद्दाख जो है 97% से अधिक लिटरेसी हासिल करके भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना। अभी तक भारत में केवल 2 ही पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो लद्दाख है, दूसरे स्थान पर अभी हाल ही में चंडीगढ़ बना है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, राज्यों में पूछा जाए तो मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश बना है। लद्दाख में होप रिसर्च स्टेशन लॉन्च किया गया। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेको वेधशाला का उद्घाटन किया गया। हेनले लद्दाख में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक भारत में लद्दाख में ही है, 477। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए काकसर ब्रिज का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। और इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये भी लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है जहां से 7 साल बाद चाइना के साथ सीमा व्यापार करने का फैसला किया गया है? तो लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है। जीके में कुछ दर्रों से यानी कि पासेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिपुलेख दर्रे की लोकेशन आप कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा, कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो लिपुलेख दर्रे की लोकेशन आपको नजर आ जाएगी। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक उच्च हिमालयी पर्वतीय दर्रा है। दर्रे क्या होते हैं? देखिए 2 पहाड़ों को काट करके यानी कि अगल बगल का एरिया काट करके बीच से जाने का रास्ता निकाला जाता है, वो दर्रे कहलाते हैं, यानी कि पास जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके माध्यम से भारत और चाइना के बीच सीमा पार व्यापार जो है जून से फिर से शुरू होने जा रहा है, इस पर फैसला किया गया है। ये कदम 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए 7 साल के प्रतिबंध को अब समाप्त कर देगा। तो पूछा जाए लिपुलेख दर्रा है कहां पर? उत्तराखंड में। इसके अलावा माना, नीति, लिपुलेख एक साथ रिलेट कर सकते हैं। ये तीनों ही उत्तराखंड के दर्रे हैं। तीसरा सवाल है, कौन सा देश है जो कि ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है?
आंसर इसका हो जाएगा स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ईंधन की राशनिंग करना ये क्या कहलाता है। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है ईंधन राशनिंग या फ्यूल राशनिंग आप इसे कह सकते हैं कि जब पेट्रोल डीजल या गैस जैसी चीजें कम पड़ने लगती है ना किसी देश में, तो सरकार उसकी सीमित मात्रा लोगों को देने के लिए नियम बनाती है। जैसे कि अभी हाल ही में भारत में सिलेंडर के शॉर्टेज हो रहे हैं, जिसके कारण लिमिटेड मात्रा में लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी 2x प्राइस में, है ना। सेम वैसा है, लिमिट में इसका इस्तेमाल शुरू करने की नीति बनाई है स्लोवेनिया ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश हैं, 27 में से एक स्लोवेनिया भी है। तो ये जो कदम है स्लोवेनिया ने उठाया है, पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण उठाया है। इसके कारण चीजों में भी यदि आप देखें तो प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर ये जो पॉलिसी है इसके तहत प्रतिदिन निजी वाहनों के लिए, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, इनके लिए मैक्सिमम 50 लीटर फ्यूल की सीमा तय कर दी गई है। तो निजी वाहनों के लिए तो 50 लीटर प्रतिदिन की है, जो व्यवसाय या फिर किसान वर्ग के इन्हें 200 लीटर तक खरीदने की अनुमति दी गई है। कारण वही है, ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के कारण ऊर्जा बाजार में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है और इसके कारण ईंधन पर्यटन में वृद्धि हुई है। स्लोवेनिया को यदि आप मैप के थ्रू देखेंगे तो ये यूरोप महाद्वीप का पार्ट है। स्लोवेनिया की जो कैपिटल है ये हो जाएगी लजुब्जाना। राष्ट्रपति यहाँ के नताशा पिर्क मूसर है। प्रधानमंत्री हो जाएंगे रॉबर्ट गैलोब। सवाल चौथा है, निम्नलिखित में से किस विश्व कप विजेता खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी यानी कि रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर नियुक्त किया है। आंसर इसका हो जाएगा रिंकू सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यदि बात की जाए संजू सैमसन की, रिसेंटली हमने देखा था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो फिनाले खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें कि विजेता भारत थी। इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पांचवा सवाल है, 2025 की एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर है जो कि दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए सबसे प्रदूषित शहर बना है दुनिया का। तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है लोनी, ये दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी घोषित की गई है। अभी तक हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली का ही नाम पढ़ते थे, लेकिन एक और नाम इसमें ऐड हो गया दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए, ये हो जाएगा लोनी। यहाँ पर PM 2.5, PM का क्या मतलब हुआ, पार्टिकुलेट मैटर, जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में सूक्ष्म कण। इसका जो वार्षिक औसत स्तर है ना, ये है 112.5। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्यूब मीटर में यानी कि हर घन मीटर में जो हवा है, यानी कि 1 घन मीटर हवा में 112.5 माइक्रोग्राम प्रदूषण मौजूद है। ये इसका मतलब हुआ है। अब देखिए यह PM 2.0 लिखा हुआ है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं ऐसे बहुत छोटे प्रदूषण के कण या पार्टिकल जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे भी कम होता है। दिल्ली प्रदूषित शहर नहीं है, सबसे प्रदूषित शहर नहीं है, तो ये भी लिस्ट में सबसे प्रदूषित नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कैपिटल की बात की जाए तो फिर दिल्ली का स्थान है। और ये जो रैंकिंग है IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 पर आधारित है। वैसे दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में टॉप पर पाकिस्तान है, भारत की रैंकिंग इसमें 6वीं है। दुनिया के कई सबसे प्रदूषित शहर दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और चाइना में है। क्यूबा में 2026 में ब्लैकआउट संकट का मुख्य कारण क्या रहा है, तो रीजन वही है ईंधन की कमी और ऊर्जा संकट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यूबा में रिसेंटली मार्च 2026 में जो बिजली संकट गहरा है, इसका मुख्य कारण ईंधन की भारी कमी के कारण जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है, इसी का पार्ट आप इसे मान सकते हैं। तो ये जो संकट है अमेरिका द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंध से जुड़ा हुआ है, जिसने वेनेजुएला जैसे देशों से ईंधन की आपूर्ति बाधित कर दी है। तो देशव्यापी ग्रिड विफलताओं के कारण लाखों लोग जो है ये घंटों या दिनों तक बिजली के बिना ही रह रहे हैं, और इस संकट ने स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति, खाद्य भंडारण, फूड स्टोरेज और दैनिक जीवन को जो डेली लाइफ है, इससे बुरी तरीके से प्रभावित किया है। यदि बात की जाए यहाँ से क्यूबा की, तो ये कैरिबियाई कंट्री है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चे में रहा जो आकाशा 300 3D प्रिंटर है, किस संगठन ने इसे विकसित किया है।
आंसर इसका हो जाएगा स्पेस टाइम 4D ने। तो स्पेस टाइम 4D के द्वारा विकसित किया गया और इसे इसरो को सौंपा गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को नाम है आकाशा 300 3D प्रिंटर और इसे इसरो के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र में स्थापित किया गया है। एक उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर मल्टी मटेरियल एक्सट्रूशन 3D प्रिंटर है जिसका उपयोग एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। ये डुअल एक्सट्रूजन तकनीक को सपोर्ट करता है और 350 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर प्रिंट कर सकता है जिसे बाद में और भी बढ़ाया जा सकता है। ये हल्की उच्च शक्ति वाले रॉकेट और उपग्रह घटकों का भी निर्माण कर सकता है। इसरो के बारे में यदि बात की जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर वी नारायण अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का फॉर्मेशन ईयर 1958, दिल्ली में हेडक्वार्टर है समीर कामत अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय आप पढ़ेंगे बैंगलोर कर्नाटक में। इसने भारत का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन तुमकुरु कर्नाटक में किया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिसेंटली रिलीज की गई है जिसमें कि शीर्ष विश्वविद्यालय के रूप में किस संस्थान को शीर्ष स्थान पर या टॉप का स्थान दिया गया। तो भारतीय संस्थानों की यदि बात की जाए तो आईआईटी दिल्ली इसमें टॉप पर हो जाता है। क्वाइकरली साइमंड्स, इसे ही कहते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में 100 से अधिक देशों के 1500 से अधिक यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इस रैंकिंग में भारत के रिकॉर्ड 54 संस्थान हैं, यानी कि इन 1500 से अधिक विश्वविद्यालयों में 54 संस्थान भारत से भी शामिल हैं, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना के बाद भारत ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। आईआईटी दिल्ली का क्रम इस बार टॉप पर है, मतलब भारत की तरफ से टॉप पर है। ओवरऑल रैंकिंग 123 है। आईआईटी बॉम्बे 129, आईआईटी मद्रास 180। ये जो रैंकिंग है शैक्षणिक प्रतिष्ठा यानी कि एकेडमिक रेपुटेशन, साथ ही नियोक्ता प्रतिष्ठा एम्प्लॉयर रेपुटेशन, अनुसंधान उत्पादन, साथ ही संकाय छात्र अनुपात जैसे जो पैरामीटर्स हैं इसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है, इंडिया की रैंकिंग 6 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष इंडिया 116 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर इंडिया 75, करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क इंडिया 91, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका इंडिया 4th प्लेस पर, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना इंडिया 6th प्लेस पर, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर इंडिया 16 प्लेस पर, एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका भारत 3rd प्लेस पर, वैश्विक डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन भारत 38 प्लेस पर। 2026 में बीबीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। देखिए अभी हाल ही में जो मैट ब्रिटेन है ये बीबीसी के नए महानिदेशक बने हैं। 18 मई 2026 को ये पदभार संभालेंगे, टिम डेवी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में मतलब उस समय पहले इस्तीफा दिया है। जो मैट ब्रिटेन है गूगल के पूर्व कार्यकारी अधिकारी है, जहां उन्होंने यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पर नजर डालें तो ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बागेर जोलखाद्र बने, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त बने बहरम साले, यूनाइटेड नेशंस पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर है, आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक डैन कार्ड्स, कार्यकारी निदेशक है उर्जित पटेल, एमडी है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जू जियाई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे, ट्विटर की सीईओ लिंडा यकारिनो, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानो, यूनिसेफ की कैथरीन रशेल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एलिसा दे अंद्रा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस और आईसीसी के हो जाएंगे जय शाह। अगला सवाल है, फिलीपींस ने मार्च 2026 में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करी। हमने करंट अफेयर में पहले ही देखा है और ये ऊर्जा आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश बना। यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है तो कारण है ऑप्शन नंबर सी, ईरान संघर्ष के कारण जो ईंधन क्राइसिस यानी कि फ्यूल क्राइसिस हो रहा है, यही इसका मेन कारण है। ये संकट 2026 का जो ईरान युद्ध है इसके कारण उत्पन्न हुआ है, जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित किया है। ये जो देश अपनी 98% तेल की खपत करता है
जिससे ये बाहरी झटकों के प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो गया है और इस संघर्ष ने हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे प्रमुख मार्गों को प्रभावित किया है, जिससे आपूर्ति बाधित हुई है, कीमतों में वृद्धि हुई है, 2x प्राइसेस में चीजें मिल रही हैं, जिससे कि भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला करेंसी पेसो राष्ट्रपति बोंग मार्कोस हो जाएंगे। इसी फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के डील करी थी। फिलीपींस के मनीला में एशियाई विकास बैंक का भी मुख्यालय है और एशियाई विकास बैंक का 69 मेंबर कंट्री इजराइल बना है। मैंने कल आपसे पूछा था ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। आंसर था एलन मस्क। आज का सवाल है बीसीसीआई पॉली उमरीगर अवार्ड इसमें बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला मेल कैटेगरी में। साथ ही आप फीमेल कैटेगरी का भी बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।